सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। चेहरा खिला खिला दिख रहा है। ये चेहरा आखिर क्यों खिला है? क्या बात है, खिला है कि नहीं खिला? क्यों खिला है? गुरु आए तो चेहरा खिला। तो इसी में सूत्र निकलता है, जब तक गुरु का सामीप्य रहेगा चेहरा खिला रहेगा। सूरज जब तक उगा रहता है कमल खिला रहता है। सूरज के उगने और अस्त होने की अवधि निश्चित है। रोज कमल खिलता है, रोज कमल को मुरझाना पड़ता है। लेकिन भक्त कमल के लिए एक दूसरी व्यवस्था है। भक्त कमल ने अपने भगवान रूप सूरज के साथ एक अतिरिक्त व्यवस्था बना रखी है, और वो ये है कि भगवान, या तो आप हमारे पास रहो और नहीं हो सके तो हम आपके पास रहें। तो पादौ मम हृदय, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में हो, और यदि ये संभव ना हो, मम हृदयम तो पदद्वये लीनम, मेरा हृदय आपके चरणों में हमेशा बना रहे। तो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं। चाहते हो कि पूरा जीवन खिला रहे? बोलो, चाहते हो कि पूरा जीवन खिला रहे तो मन मंदिर में गुरु को बसा लो। जब तक हृदय में गुरु बसे रहेंगे, प्रभु बसे रहेंगे, मन खिला रहेगा। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वह उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। अगर हृदय में हमने उच्च आदर्श को बिठा दिया तो फिर जीवन में बदलाव की बदलाव में कोई संदेह नहीं, बदलाव तो होना ही है, अपने आप बदलता है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूंगा। खिलो, खुलो, खेलो और खोलो। क्या? खिलो, खुलो, खेलो और खोलो। खिलो, अपने मन को खिलाए रखो, और खिले रहने का एक ही उपाय है, मन को भक्ति से सराबोर कर लो। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा भक्ति है उसका जीवन कमल सदा खिला रहेगा। वो अपने जीवन में जगाइए, खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जीवन में चाहे कितने उतार चढ़ाव हो, चाहे जैसे उठा पटक हो, तो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मन खिला रहे और फिर खुलो, इस दायरे से बाहर आओ।
अभी सब लोग कूप मंडुकता में जी रहे हैं। तुम जहां हो उसी व्यवस्था को अंगीकार करके आगे चल रहे हो। ये तो जकड़न है, इससे बाहर निकलो, खुल जाओ। और खुलने के संदर्भ में विचारों को खोलो। खुलोगे तो खोल पाओगे। अपनी आंखें खोलो, अपनी दृष्टि खोलो, अपने विचार खोलो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज समझ लो। उसके बाद जीवन को खेल की तरह खेलो, हर पल जीवन का आनंद लो। 4 बातें तो अब रोज होगी, कल से चालू तो आज ही हो गई। आज मैंने कहा था सुनो, मानो, जानो और ठानो, सवेरे की बात थी। अभी बात पूरी करूंगा तो शंका समाधान अटक जाएगा। तो फिर भी सूत्र तो याद ही है, खिलो, खुलो, खेलो और खोलो। ये जीवन का सार है। कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन बंधुओं, आज आपके इस नगर में लगभग 6 वर्ष बाद फिर से आने का योग बना। और जिस तरह की श्रद्धा भक्ति आप लोगों ने प्रदर्शित की है, वह इस बात का प्रमाण बन गया कि आप सबके हृदय में श्रद्धा भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। यह जबलपुर नर्मदा का पावन तट, संस्कार धानी के नाम से विश्रुत ख्यात, इसके संस्कार दिखने चाहिए। आज वही सब परिलक्षित हुआ है। पूरी समाज ने हमें तो 2004 की स्मृतियां दिला दी। इसी स्थल पर बैठकर 2004 में यहाँ की पूरी समाज ने मिलकर, उस समय जितने करता धरता थे सब जवान थे, हमारे भी काले बाल थे। 22 साल बाद ये स्थिति हुई थी कि डेली पंडाल छोटे पड़ते गए और रोज रोज पंडाल बढ़ाना पड़ा। भैया इस बार तो आज पहले ही दिन छोटा हो गया, कल क्या करोगे? वहां तो बढ़ते चले प्रवचनमाला के हिसाब से। तो ये चीजें हुई और तब यहाँ 10 दिवसीय प्रवचनमाला हुई थी। उस समय जो उत्साह आप लोगों ने प्रदर्शित किया था, आज मुझे उससे कई गुना उत्साह आप सबका देखने को मिला। आज जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो इस बात का भी प्रमाण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस धरती को जिस तरीके से सींचा है, उसमें धर्म के अंकुर हमेशा खिलते रहेंगे, उगते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस अर्थ में आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। परम पूज्य गुरुदेव का खूब सानिध्य आपको मिला ही। इस वर्ष आचार्य महाराज समय सागर जी का भी पूरा लंबा चातुर्मास नहीं, 7-8 महीना मिला, 8 महीने का चातुर्मास। और देखो तो आपकी प्यास। अभी महाराज गए, हमसे जब ये लोग बोलते थे तो मैं तो यही कहता था, भैया अभी तुम लोग तो भरे हुए हो। पर मुझे पता नहीं कि जबलपुर में कैसा अवशोषक है कि तैयालो पता ही नहीं लगता। सॉफ्टपीट होता है ना, सॉफ्टपीट बनाते हैं आप लोग, अवशोषक पता ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है ये लोग तो बहुत प्यासे हैं। और तुम्हारा उल्लास इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे हृदय में आज भी असीम प्यास है। और मुझे तो यही लगता है कि प्यास थी तभी तो प्रयास था। बिना प्यास के प्रयास नहीं होता, और बिना प्रयास के फिर कोई पास नहीं होता। आज आप लोगों ने अपनी प्यास से प्रेरित होकर प्रयास किया
और आज आप सब लोग पास हो गए। अमित ने एक कहानी बनाई थी बड़े बाबा को जोड़कर इंडोरिया, बहुत स्टाइल से, वो तो स्टाइलिश है ही। उसकी भी शुरुआत 2004 में इसी मंच से हुई थी। और मैंने कहा था कि अमित अगर कितना सच बोलता ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यदि ये सच्चा होगा तो हम जरूर जबलपुर आएंगे। आज उसका प्रमाण उसको मिल गया। यहाँ की पंचायत, नवयुवक सभा जुड़ के लगी, अन्य संस्थाएं भी लगी, और राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ तो पीछे ही लगा हुआ है। लोग तो कहते महाराज ये तो आपके साथ उनका नाम तो अनायास जुड़ जाता है। निश्चित जबलपुर की हर जगह बराबरी से उपस्थिति बनी रही है और आप लोगों ने उसके अनुसार भरपूर लाभ भी लिया है। आज ये योग आप सबका, मुझे जाने का रास्ता तो कुछ और था, कुंडलपुर से सीधा रास्ता था कटनी होकर, लेकिन इन लोगों ने बार बार कहा महाराज जी आप शिखर जी चले जाओगे तो फिर कब आओगे? पिछली बार आए सो कोविड में फंस गए। मरिया जी से आए, यहाँ एक दिन रुक पाए थे, आधा दिन नहीं, एक दिन पूरा रात रुके थे यहाँ। तो एक दिन रुके थे, शाम का शंका समाधान, सवेरे का कटअप नहीं करो भैया, हमें याद है। रुक नहीं पाए थे, निकलना पड़ा था। महाराज आप कब आओगे? तो जब भक्तों का पुण्य प्रबल होता है तो अपने आप योग बन जाता है। आपके पुण्य ने हमें यहाँ खींच लाया। आपके पुण्य के प्रताप से हम यहाँ खींचे आए। और ये बात तय है, आते ही यहाँ 7 दिन, मैंने बोला 70 दिन की बात करे, वो तो बुंदेलखंड की परंपरा है, नुंगरिया पकड़ के कोचा पकड़ने की। अब तो महाराज आए गए। अब मैं भी आपसे कहता हूं, हमारा यहां आना इस बात का प्रमाण है कि तुम लोगों का पुण्य बहुत भारी है, इसका प्रमाण है। और एक बात और जोड़ देता हूं, अभी मंत्री जी से कहलवा दिया, विधायक जी से कहलवा दिया, कैसे तो लग जाए। मैं आपसे कहता हूं भैया अब आ गया हूं, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से आया हूं, और जब तक तुम्हारा पुण्य चाहेगा हम टिके रहेंगे। अब हमें देखना है कि तुम्हारा पुण्य कहाँ रहता है, उसको गाढ़ा बनाए रखना, फूल मत जाना। अब तो महाराज ने कह दिया हम टिके रहेंगे, पता ना हो कि फिर तुम ताकते रह जाओ। मुगालते में नहीं रहना, अपने जीवन को उस तरह संजोइए। मैं अक्सर कहता हूं महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला, सानिध्य से क्या मिला, उसे देखने की कोशिश कीजिए। आज के संदर्भ में मैं पूरी समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। यहाँ की सभी संस्थाओं ने, खासकर महिलाओं के बिना तो काम ही अधूरा है, तो यहाँ महिला परिषद, महिला समिति और जो भी विंग है, इकाइयाँ हैं, सबको आशीर्वाद पहले दे देता हूँ। यहाँ की नवयुवक सभा और पूरे युवकों का जो संगठन है बहुत सराहनीय है। उन लोगों ने भी बहुत अच्छे प्रयत्न किए। 3 दिन में, कल तक तो हमसे बोल रहे थे महाराज कल की सभा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी पता नहीं, हमारा तो पांडाल ही तैयार नहीं हुआ। लेकिन आने के बाद रात दिन एक करके चंदू भाई, पूरी टीम उनकी, कल चंदू घबरा रहे थे, हमने कहा घबराओ नहीं भाई, बोला आप आशीर्वाद दो किसी तरह काम हो जाए। हम बोले जैसा होगा वैसे होगा, खुले आसमान के नीचे हो जाएगा और क्या होगा। लेकिन पूरी इस टीम ने, और मैं चाहूँगा इनके साथ ये फुग्गा जी हैं, संजय है ना, हाँ
शैलेश है, मनोज है, पूरी टीम जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा काम किया ऐसा समझ लेना, हमें पता नहीं क्योंकि वो दिखा नहीं। तो इन लोगों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की है बंधुओं। आज से तो अब ये शुरुआत है, कल से कार्यक्रम होगा। कल से आपके यहाँ प्रवचन की अविरल धारा होगी। और इस बार देखो, जबलपुर के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, दुकानदार पुराना, ग्राहक पुराना, वो नया तो है नहीं, है नया है। वो क्या है? माल नया है और सीमित स्टॉक का माल है। कल से आप लोगों के लिए एक विशेष प्रवचन माला रहेगी 7 दिवसीय, जिसमें कल का विषय अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ। अपना रिमोट अपने हाथ हम कैसे रखें? कल से जो प्रवचन होगा वो प्रयोगात्मक प्रवचन होगा। आपको प्रतिदिन के प्रवचनों के विषय पहले से मिल जाएंगे और आप समय पर आकर उसका लाभ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी मंत्री जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। बंधुओं, जब भी बीरेन्द्र जी के बारे में, डॉक्टर हैं, विद्वान हैं और 12 बार जो सांसद बन, 8 बार से जो सांसद हैं, जिनके 32-34 साल सांसदी में निकले लगातार, लेकिन सरलता की, संयम की, सादगी की और सद्भावना की प्रतिमूर्त है। इनके साथ केवल जैन नहीं लगा, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं ये जैनियों से कहीं बढ़ करके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। लगभग 20 साल तो इनको मंत्री बने हो गया, ज्यादा ही हो गया होगा, हाँ लगभग हो गया। पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट है, दूसरा टर्न तो इनका कैबिनेट मंत्री का। उससे पहले राज्य मंत्री थे, पहले 2 बार राज्य मंत्री, 1 बार राज्य मंत्री, 2 बार कैबिनेट मंत्री। इतना ऊंचा ओहदा जैनियों को सीख लो। 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता और तुम बनियों की रात तब तक नहीं हो जब तक अंथम ना हो जाए। बोलो, कहां है आपकी निष्ठा? मैं आपसे कह सकता हूं, बीरेन्द्र भाई भले आज उनके साथ जैन नहीं लगा, ये जैन नहीं बन पाए, परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि बीरेन्द्र आज जैन नहीं बने, पर कल वो जिन बनेंगे। जैन नहीं बने, जिन बनेंगे। और यही इसी में भलाई है। तुम जैन बने हो बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना से जैनी की यहां पैदा हो गए से तुम जैन बने हो। कर्म से जैन बनो, बाई वर्षु जैन बनो, जैसे वीरेंद्र भाई बने हैं, तब जीवन आगे बढ़ेंगे। अपने कर्म में जैनत्व को उद्घाटित करने का प्रयत्न कीजिए, तब रास्ता प्रशस्त होगा। लोगों को सीख लेनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। दिन में शादी, दिन में भोज, यही अहिंसा का उद्घोष उस समय तो जबलपुर में भी हुआ था। और जबलपुर के बाद ही सागर गए थे हम, तो जबलपुर में नियम बना था। सागर में जब नियम बना तो सबसे पहली शुरुआत इनने ही करी। नियम अभी चर्चा ही चल रही थी, इनने पहल कर दी। कितना ऊंचा आदर्श! एक राजनीतिक क्षेत्र में अपना कैरियर पूरा करने वाला व्यक्ति इस तरह का आदर्श उपस्थित कर सकता है। सब कुछ किया जा सकता है बशर्ते हमारी वैसी निष्ठा हो। 30 साल हो गए, अब मैं देख रहा हूं कि शिथिलताएं आ गई है। एक जमाने में जबलपुर में सारी शादियां दिन में होती थी, अब फिर गड़बड़ होना शुरू हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। चलो देखो, हो सकता है ये ऑपरेशन फिर से हो जाए। इसी डीएन जैन बोर्डिंग से तो शुरुआत हुई थी।
शहीद स्मारक में कार्यक्रम हुआ था, विधान हुआ था। आज आप लोगों ने जो भावना व्यक्त की है, निश्चित ये बहुत ही प्रशंसनीय भाव है, क्योंकि क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।